हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आ गए हैं। दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्कोनिक ऑफ का नियम और एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मेरे भाई। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इतने कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं पाओगे। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाई। इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मार्कोनिक ऑफ का नियम और जो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम है ना, ये आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा कि शायद आपको बिलीव नहीं होगा। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो पहले सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोगों को कराई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा को पढ़ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या होता है। मेरे भाई, मार्कोनिक ऑफ का जो नियम है, ये मार्कोनिक ऑफ, ये एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनको इंग्लिश में भी हम लोग मार्कोनिक ऑफ रूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या लॉ ऑफ मार्कोनिक्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहे हिंदी में मार्कोनिक ऑफ लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये इन्होंने भाई साहब ने बोला था, ये हमारे जो मार्कोनिक ऑफ हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि जब किसी असममित एल्कीन, अब असममित एल्कीन क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं मेरे भाई, एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, ताकि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, यानी आप अगर ज़ीरो हैं तो भी ज़ीरो से हाई लेवल तक आप लोग जा सकते हैं मेरे भाई। बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है इसके लिए। ठीक है, और अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो यार ज़रूर। स्टार्ट करें मेरे भाई, चलो। असममित एल्केन, मेरे प्यारे साथियों, असममित एल्केन का एल्कीन है, एल्केन मत कहना। ठीक है, एल्केन कहोगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एल्कीन है तो इसीलिए डबल बॉन्ड है। अगर एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका वीडियो आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जाइए देख लीजिए, एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि असममित एल्कीन क्या होती है। ठीक है, तो मेरे भाई, असममित एल्कीन का मतलब होता है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं यहाँ पे सबसे पहले। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है ना, ये हमारे पास एक क्या है, असममित एल्कीन है। एल्कीन है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड देखो आ गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्कीन। और असममित का मतलब होता है मेरे भाई कि जैसे यहाँ पर आप लोग देख लो, इन दोनों के मध्य हमारा डबल बॉन्ड हो रहा है, इन दोनों के मध्य हमारा डबल बॉन्ड हो रहा है। तो इन दोनों के मध्य जब हमारे पास डबल बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पर इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो। तो इस कार्बन में आप लोग देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन में आप लोग देख रहे हो कि किसी भी प्रकार से कोई हाइड्रोजन नहीं है। इससे डायरेक्ट एक कार्बन और इसे दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इसे हम लोग बोलते हैं असममित एल्कीन। अगर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होता, मान लो सपोज अगर यहाँ पर एक H लिख देते, तो ये हमारी हो जाती सममिति एल्कीन, सममिति एल्कीन हो जाती। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। ठीक है भैया, चलो ये बात समझ में आ गई। तो असममित एल्कीन तो समझ गए आप लोग। अब देखना कि जब किसी असममित एल्कीन पर हम लोग ध्रुवीय अणु, अब ध्रुवीय अणु क्या होता है, सबसे पहले आप लोग बात करते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है, तो जब किसी असममित एल्कीन में हम लोग ध्रुवीय अणु, अर्थात जैसे हम लोग HCl को ले लें या HBr को भी ले सकते हैं। ठीक है, HBr। अब यहाँ पर देखना आप लोगों को यार, ये सब जनरल ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज होता है। तो ये होता है ध्रुवीय अणु, और ध्रुवीय अणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास हो गए ध्रुवीय अणु। अब देखना, जब किसी असममित एल्कीन पर, मतलब ये हमारे पास एक असममित एल्कीन है। ठीक है, तो जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है,
ये एक प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 10 में पढ़ा है कि A+B गिव्स AB, ठीक है, यानी दो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट है, इनको जोड़ करके हम लोग एक प्रोडक्ट बना लेना, मतलब इसको ऐड कर लेना है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास ये मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ही है, एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक एक बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कि जब किसी असममित एल्कीन में ध्रुवीय अणु का योग होता है तो उसका ऋणात्मक भाग, देखो ये हमारे पास ऋणात्मक भाग है, जैसे इसमें क्लोरीन हो गया, तो उसका जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन पर जाती है मेरे भाई, जो असममित एल्कीन है उस असममित एल्कीन के उस कार्बन पर जाती है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है, यानी जो ध्रुवीय अणु है इसका नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब ये इस जगह जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक बॉन्ड तो इसका टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। आगे हमारे पास होगा CH3, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे C, और ऊपर में जो एक हाइड्रोजन है इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, और इसको इस प्रकार से CH3 और CH3 कर देंगे। अब देखो एक बॉन्ड इसका टूट गया, तो एक बॉन्ड टूटने का मतलब कि एक जो इसके पास बॉन्ड हो गया, अब क्या हो गए, खुले हो गए, मतलब एक एक बॉन्ड अभी ये बनाएगा। तो किसके साथ बनाएगा, तो हमारा मार्कोनिक ऑफ का जो रूल है वो ये कहता है कि जो निगेटिव वाला भाग है, जो ध्रुवीय अणु का जो निगेटिवली चार्ज होता है, देखो यहाँ पर लिखा है जो उसका, तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर योग करता है, मतलब जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कम है इसके अपेक्षा, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे तो कोई नहीं है, तो मतलब इस पे कम है, तो निगेटिव वाला इस पर जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, तो निगेटिव वाला हमारे पास कहाँ पे चले जाएगा, Cl जैसे इसका है तो यहाँ पर चला आएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम हो गया। बस यही रिएक्शन है, आप लोगों को ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग पूरे नंबर्स मिलने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम बेसिक से पढ़ा दिया है। चलो अगले बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल और एक ले रहे हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। ये एक और हमारे पास है असममित एल्कीन, अर्थात अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये हमारे पास HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है। अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है यार, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा निगेटिव वाला भाग है उसको कहाँ ले जाना है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर इसमें देखोगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड देख लेना कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, उन दो कार्बन को ले लो, और उन दो कार्बन में देख लो कि हाइड्रोजन कहाँ पर कम है। तो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन चला जाएगा, CN, अर्थात निगेटिव वाला भाग। तो इस तरीके से CH को लिखना ही है, और एक बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देना है, एक बैलेंस यहाँ पर, एक बैलेंस इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब एक जगह ये दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे, तो CN वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो CN यहाँ पर चला गया और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। अर्थात चाहे आप लोग इसको लिख सकते हो CH3 CN इस तरीके से, सॉरी CH और CN यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर CH3 लिख देना, सिंपल। CH2 है ये, एक हाइड्रोजन और जोड़ दो तो CH3 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। अब आइए हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जो है ये इसके विपरीत ही है, ये इसका उल्टा है। बस यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी परिवर्तन कर देनी है। इसमें क्या कर देनी है मेरे भाई, आइए देख लेते हैं उसको भी मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यहाँ पर भी आप लोगों को किसी असममित एल्कीन को ले लेना है। तो सिंपल हम लोग कोई असममित एल्कीन ले रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको एकदम बेसिक से ये सब चीज़ें इसीलिए मैंने अच्छे से समझाई है, ताकि एंटी मार्कोनिकॉफ एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम हम लोग ना दें उसमें, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि सिंपल हमारे पास ये ध्रुवीय अणु हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास असममित एल्कीन्स भी हो गए मेरे भाई। तो क्या कहा है ये कि जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, योग परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। बस इतनी सी लाइन है, इतनी सी लाइन को आप लोग ध्यान देना, परऑक्साइड की उपस्थिति में। भैया परऑक्साइड क्या है, आइए देख लेते हैं कि परऑक्साइड का मतलब सिंपल मेरे भाई कुछ नहीं है। परऑक्साइड का मतलब कुछ नहीं है, आप दो ऑक्सीजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से ले लो, इस तरीके से ले लिए, वेरी नाइस बच्चा। अब इस तरीके से आप लोग एक और बॉन्ड बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सिंपल आप लोग मान लो अगर हाइड्रोजन जोड़ दो, तो यही हमारा हो गया हाइड्रोजन
पेरोक्साइड सिंपल, अगर यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन सोडियम जोड़ दो तो ये हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। समझ में आ रही है ना बातें। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की चार्ज होती है, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह -1 होती है इस कंडीशन में। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बातें। चलो, पेरोक्साइड में सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को 2 ऑक्सीजन ले लेनी है और उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। और बाकी के उसके एक बॉन्ड को आप लोग अगर हाइड्रोजन से जोड़ रहे हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम से जोड़ दे रहे हो तो सोडियम पेरोक्साइड हो जाएगा। तो बस इसको आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड ले लेनी है। हमारे पास ये पेरोक्साइड हो गया। ठीक है, अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे पास जो निगेटिव वाला चार्ज था वो मार्कोनी ऑफ रूल के नियम से कहाँ पर जा रहा था, जहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या कम थी। लेकिन यहाँ पर जब पेरोक्साइड ले लेंगे तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो होगा। तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल कहता है जब किसी असमित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो उसका ऋणात्मक भाग, तो इसका ऋणात्मक भाग जो है उस कार्बन पर योग करता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो यहाँ पर जो माइनस है, ये जैसे Br है, ये यहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। हम लोग इसी दोनों को तो लेंगे, तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, इस वाले पर ज़्यादा है। तो सिंपल आप लोगों को फटाफट से इस तरीके से इसको लिख देना है मेरे भाई। एक ही बॉन्ड यहाँ पर लगाना है और 2 बॉन्ड इस तरीके से एक एक इसकी तोड़ देनी है। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर माइनस वाला चला आएगा। तो Br माइनस वाला है तो Br यहाँ पर चला आएगा, इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर चला आएगा। तो ये हमारे पास हो गया एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है भाई। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है मेरे भाई तो वीडियो को एक बार शुरू से करके देख लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक एक चीज़ आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना तो मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ यार कि वीडियो को आप लोग पॉज करो और बैक लेके जाओ और फिर शुरू से देख लेना मेरे भाई। एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन अच्छे से यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, जितने भी हैं बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, जितने भी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब ऑल इंडिया स्टेट, ठीक है, तो सभी बोर्ड्स की तैयारी हमारे चैनल पर आप लोगों को अच्छे तरीके से, वो भी स्टैंडर्ड लेवल में, ठीक है, पूरे तरीके से कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।